हेलो दोस्तों, डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। परिवर्तन की आहट जब दरवाजे पर दस्तक देती है तो वह गूंज बनकर दूर तक सुनाई देती है। 100 दिन से अधिक समय से चल रहे किसान आंदोलन से निकले विद्रोही स्वर भी राजनीतिक वातावरण में बदली भाषा और मुहावरे के साथ सुनाई पड़ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से लेकर मेरठ तक आम आदमी पार्टी के पर्चे और पोस्टर इन परिवर्तनों की गवाही दे रहे हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोकपाल की नियुक्ति के लिए चला अभियान अब किसान क्रांति में बदल चुका है और अन्ना हजारे के स्थान पर चौधरी चरण सिंह का आदमकद चित्र आने वाले और वर्तमान दौर की वास्तविकता बखान करता है। पैरा डॉक्टर अंबेडकर के बाद चौधरी चरण सिंह दूसरे नेता हैं जो अपने जीवन काल में कई कारणों से विवादित भी रहे और अप्रासंगिक भी हुए। डॉक्टर अंबेडकर का मुकाबला स्वतंत्र भारत में महात्मा गांधी से हुआ था। गांधी देश की संपूर्ण आबादी की आज़ादी के एकमात्र नायक बनकर उभरे। अंबेडकर की लड़ाई हिंदू धर्म के अंदर असमानता और जातिगत भेदभावों को लेकर थी। इतिहास गवाह है कि दोनों नेताओं की दूरदर्शिता की बदौलत पूना पैक्ट के जरिए उस खाई को पाटने का प्रयास काफ़ी सफल रहा जो उनकी राजनीति के चलते बनने लगी थी। ऐसे ही अंतर्विरोध का मुकाबला चौधरी चरण सिंह को तब करना पड़ा जब उन्होंने भूमि सुधार, सहकारी खेती और असली भारत की उपेक्षा जैसे गंभीर प्रश्न उठाकर जवाहरलाल नेहरू की नाराजगी मोल ली थी। पैरा आज़ादी के दौरान चंपारण किसान आंदोलन का सफल नेतृत्व कर गांधी जी स्वयं किसान हितों के बड़े पैरोकार बनकर उभरे थे, लेकिन किसान हितों की राजनीति को धार देने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। निसंदेह पंडित नेहरू सोवियत संघ की अक्टूबर क्रांति और यूरोप में बह रही औद्योगिकरण की बयार से प्रभावित थे, लेकिन सरदार पटेल की उपस्थिति का असर था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र के लिए 35% भाग और औद्योगिक क्षेत्र के लिए 15% राशि आवंटित की गई। सरदार पटेल की असमय मृत्यु ने इस प्राथमिकता में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि क्षेत्र के लिए 15% और औद्योगिक विकास के लिए 35% राशि का आवंटन हुआ। समाप्त।